नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए, जिस पर जाकर आम लोग अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें घर बैठे मंगवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस के पास में क्या इंतजाम है, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद से खास बातचीत की संवाददाता विशाल गर्ग ने। उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस ने भी अपनी कमान संभाली है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस लाइन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे सभी की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम जिलों से या फिर राजधानी देहरादून से लगातार यहाँ पर कॉलें आ रही हैं। एसपी साहब से भी जानना चाहेंगे, सर आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और अभी जिस तरह से कॉल आ रही है उनका किस तरह से निस्तारण करा। देखिए, पुलिस लाइन देहरादून में एक कोविड कंट्रोल रूम खोला गया है। ये पब्लिक की सुविधा के लिए है, ताकि उनको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड आना है, बाहर जाना है, किसी को एडमिट होना है, किसी को कोई RT-PCR टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, कोविड केयर सेंटर के बारे में चाहिए, क्या प्रोसीजर है बाहरी लोगों के लिए, इसके लिए हमने ये सेंटर खोला। देख रहे हैं जैसे आपकी अभी हम इस लाइन में बैठे हैं, तो यहाँ पर 10 लाइनें चल रही हैं और 24/7 यहाँ पे हमारे कार्मिक नियुक्त हैं जो कि कॉल अटेंड करते हैं। अभी तक का जो ये 1 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ है, पुनः एक्टिवेट हुआ है जो सेंटर, तो इसमें अभी तक 250 के लगभग कॉलें आई हैं, जिसमें ज़्यादातर की क्वेरी यही होती है कि उत्तराखंड आना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है और RT-PCR कहाँ कराना है, कैसे कराना है, और अगर रिपोर्ट नहीं है तो क्या होगा। लगातार आपने मोर्चा संभाला हुआ है, यहाँ पर कोविड सेंटर अस्पताल टाइप से भी एक 16 बेड का कुछ बनाया गया है, वो क्या है और किस तरह से उसमें हम प्रोवाइड करा पाएंगे सुविधाएं पुलिस कर्मियों को और बाहर के लोगों को। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो हमने अपने कार्मिकों के लिए भी एक चीज़ सोची है कि पुलिस लाइन में एक कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जिसमें 5 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अभी प्रेजेंट में 16 बेड हैं, जिनमें 5 ऑक्सीजन युक्त हैं। कोशिश रहेगी कि इसे हम 32 बेड का करें और ऑक्सीजन के बेड हम 10 करें। सर, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और वो यहाँ पर कॉल करके आपको अपनी समस्याएं बताता है या फिर कुछ मंगाता है, तो क्या उसकी भी सुविधा हमारे पास है कि कोई पुलिसकर्मी जा करके उसको होम डिलीवरी कर सके, उसकी जो समस्याएं हैं उससे वो निजात पा सके, घर से ना निकलना पड़े उसको? बिल्कुल, हमने एक इसेंशियल सर्विस एक डेस्क बनाया है, जिसके प्रभारी एक इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। उनका काम यह है कि कोई भी इस तरह की, जैसे आप देख रहे हैं कि वीकेंड पे 2 दिन लॉकडाउन है, एल्डरली पीपुल या जो नीडी पीपुल हैं या जिनको कोई समस्या है, जो बाहर नहीं निकल सकते या नहीं निकलना चाह रहे हैं, उनको पुलिस के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलेंगी। होम डिलीवरी सभी थानों में होम डिलीवरी जो करते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। और जो भी कॉल यहाँ पे आती है वो संबंधित थाने में ट्रांसफ़र होगी और थाना उसको फुलफिल करेगा या उसको इंश्योर करेगा कि उसकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। हमारे माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि हेल्पलाइन पर अपनी जो शिकायतें हैं वो किस तरह से दर्ज कराएं, और क्या कुछ आप जनता से अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, एक ही अपील है कि आप कोशिश करें कि घर से बाहर अनावश्यक न निकलें, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आएँ, जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी निकलें। और कोई भी सुविधा या कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे कंट्रोल रूम खुला हुआ है देहरादून में। जैसा आप देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने लॉन्च किया है, जो 7900 700 और 100 है, इस पे भी कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर भी है 27 22 100, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान घर बैठे ही हो जाए। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो एसपी प्रकाश चंद जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि कोविड को लेकर तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं और पुलिस लाइन में पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और लगातार जो लोगों की अपील है उस पर खड़ी उतर रही है और लगातार लोगों को सुविधाएं भी प्रोवाइड करा रही है। अपने कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी के चलते जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने आइवर मैक्टीन टेबलेट वितरित करने के लिए यहां पर कवायद जारी कर दी। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि कोविड मरीजों को यहां पर आइवर मैक्टीन टेबलेट दी जा रही है और साथ ही जरूरतमंदों तक ये दवाइयां पहुंचाने की हर संभव कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है।
आइवरमेक्टिन जो है वो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, प्रेस्क्राइब्ड है लोगों को जिनको कोविड नहीं है, उन लोगों को कोविड होने के बाद भी वो दी जाती है। तो अभी हम जहाँ जहाँ सैम्पलिंग कर रहे हैं उन जगहों पर भी आइवरमेक्टिन दे रहे हैं और भी बड़े लेवल पे आइवरमेक्टिन बंटवाने का हमारा प्रोग्राम है और इसको हमने पूरे ज़िले में शुरू किया है। और मुझे लगता है कि जल्दी हम लगभग 1 लाख आइवरमेक्टिन टैबलेट्स जो है ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा देंगे। अभी 30,000 आइवरमेक्टिन टैबलेट्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज से शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत भी अब ज्यादा हो रही है। हालांकि देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है। डीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अस्पतालों को सारी व्यवस्थाओं को लेकर सूचित करने के लिए यहां पर कहा गया है। साथ ही सिलेंडर्स की लिस्ट भी यहां पर देने की बात कही गई है जिससे कि समय से उनको फिल किया जा सके। सफिशिएंट है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसमें जो है जो इशू है वो है कि हॉस्पिटल्स को हमने कहा है कि आप अपने जो भी सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के वो सारी चीज़ों की व्यवस्था और वो नंबर हमें बता दें जिससे कि उनको हम टाइमली जो है फिल कराते रहें। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सभी राज्यों में ऑक्सीजन की मांग अब और भी तेज हो गई है। वहीं पर उत्तराखंड के प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राज्य में 3 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहां पर पर्याप्त उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ ही BHEL हरिद्वार को भी यहां पर प्लांट के लिए अनुमति दे दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें BHEL की ओर से जल्द ही प्लांट शुरू करने के बाद में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति यहां पर और भी बढ़ जाएगी। था कि पेशेंट है क्योंकि 3 हमारे पास बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा चौथा BHEL जो हरिद्वार है उन्होंने अपना एक प्लांट को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरह से स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी तो उनको परमिशन दे दी गई है, वो भी अपना चालू कर सकते हैं। और जो 3 है वो सफिशिएंट सप्लाई है क्योंकि उसमें से हम जो ले रहे हैं वो लगभग 20% ले रहे हैं, बाकी यूपी में और दिल्ली और हरियाणा जा रहा है। तो ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है फिलहाल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, फिर हमने अपने प्लांट लगा रखे हैं ऑक्सीजन के जो हमारे बड़े हॉस्पिटल को खुद ही से केटर कर रहे हैं डायरेक्ट। एक और जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर मचा रहा है, वहीं पर रुद्रप्रयाग जिले में कुत्तों में होने वाले पार्वो वायरस के कारण सैकड़ों कुत्तों की मौत हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी पार्वो वायरस के संक्रमण के बाद में बीमार हुए 100 से ज्यादा कुत्तों की जिला पुलिस चिकित्सालय में इलाज किया गया है, जिससे कि इलाज के दौरान भी 4 से 5 कुत्तों की यहां पर मौत हो गई। वहीं पर कर कुत्तों ने गांव में ही बिना इलाज के ही दम तोड़ दिया। रुद्रप्रयाग जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रमेश सिंह नितवाल का कहना है कि मौसम परिवर्तन की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में रहने वाले 18 साल से ऊपर के सभी नौजवानों को वैक्सीनेशन का यहां पर फ्री टीका लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, जिसमें लगभग 400 करोड़ का खर्चा संभावित है और इससे 50 लाख उत्तराखंड के निवासियों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा जहां डॉक्टर्स की कमी थी वहां पर डॉक्टर्स को भेजने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नौजवानों को वैक्सीन टीका ये लगाया जाएगा और उन्हीं की घोषणा के तहत हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। यह निर्णय आज ही मैंने लिया कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को भी हम टीका लगाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा। लेकिन इन सब जो टीका लगेगा वो हम सब मुफ्त लगाएंगे। मेरी सरकार पूरी तरह से ये पूरा जो भी उसका व्यय होगा वो हम स्वयं करेंगे और मई माह के प्रथम सप्ताह से यह कार्य आरंभ हो जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल की बड़ा स्थित एक
होलसेल की दुकान में अचानक से आज आग लग गई, जिससे कि दुकानों में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि दुकान के अंदर धुआं भरने से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इस दौरान आग को बुझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब दुकान में आग लगी उस वक्त वो बंद थी। इसी दौरान दुकान से धुआं निकलता देखा गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से ही लगी हुई है। बॉम्बे कॉस्मेटिक नाम से ये दुकान है। अंदर इनका कहना है कि किचन में ही लगी आग, वो शॉर्ट सर्किट ही से लगी हुई है आग। बुझा दी गई है। हमारे दोनों टेंडर मौजूद हैं, हमारा स्टाफ पूरा प्रेजेंट हो गया। बहुत जल्दी पहुंचे हम लोग, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता जो है। पूरे आकलन अभी चल रहा है, देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं अभी। और ये मालिक से भी पूछते हैं, हम भी आकलन करते हैं। अभी अंदर देख ही रहे हैं कहीं पे चिंगारी तो नहीं है, अभी चल रहा है काम, वैसे बुझ गई आग। यहाँ पे लड़का था, नमाज का टाइम हो रहा था, मार्केट बंद करने का भी टाइम हो रहा है सर। तो हम लोग मार्केट बंद करके, बाकी नीचे भी दुकान है हमारी, बंद करके गए हैं नीचे नमाज के लिए। हम लोग मस्जिद में थे। यहाँ से फ़ोन गया मेरे नंबर पे कि आपकी दुकान को आग लग गई है करके। तो फिर हम लोगों को तब पता चला। यहाँ पे लड़का था। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है और प्रदेश के हर जनपद के अस्पताल कोरोना मरीजों से यहां पर भरे हुए हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपने देहरादून ऑफिस को यहां पर कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया। इस कंट्रोल रूम में कोरोना काल में प्रदेश की जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए यहां पर खास कदम उठाए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि मदन कौशिक ने कंट्रोल रूम में 8 कर्मचारियों को तैनात किया है, जिनको कोरोना से संबंधित लोगों की समस्या सुनने और साथ ही हल निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना संकट के बीच में उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और इस दौरान सभी कार्यालयों को सैनिटाइज यहां पर किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के चलते सचिवालय कर्मचारी संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद में सरकार ने अगले 3 दिन के लिए सरकारी दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया। पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदड़े ने विकास खंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गडोली के यहां पर जाकर निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मन आनंदी स्वयं सहायता समूह को यहां पर बेहतर कार्य करने के साथ साथ में यहां पर स्वरोजगार बढ़ाने और अन्य लोगों को भी समूह में जोड़ने की बात कही। उन्होंने संबंधित समूह संचालकों से मशरूम की अलग अलग प्रजाति और साथ ही मशरूम से निर्मित आचार की जानकारी दी। इसके बाद में जिलाधिकारी ने यहां पर किमगढ़ी में पहुंचकर राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए कोविड टीकाकरण स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों के हालचाल भी यहां पर जाने हैं। वहीं पर जिलाधिकारी ने गवाणी ग्राम सभा में बन रहे पॉली हाउस का निरीक्षण किया। गवानी ग्राम पंचायत में जो पॉली हाउस बनाए गए हैं, 11 पॉली हाउस का मैंने निरीक्षण किया है और सभी कृषक से भी वार्ता की है। उन्होंने अभी अपना संतोष व्यक्त किया है कि अच्छे ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और उसमें उनके द्वारा जो है सब्जी उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा मैंने ग्राम बीना मल्लिक में भी निरीक्षण किया। वहाँ पे फूलों की जो खेती हो रही है पॉली हाउस के माध्यम से, वहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी बात किया है, तो उन्होंने भी अपना संतोष जाहिर किया है कि उसको सही ढंग से किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात दिनों दिन बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी निजी अस्पतालों में यहां पर 70% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित करने के लिए आग्रह किया है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री ने प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ में यहां पर समीक्षा बैठक करी है, जिसमें सीएम ने बताया है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम रायपुर में 1000 बेड का ऑक्सीजन स्पॉट वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला सा दिखाई दिया, जहां पर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में दोपहर के वक्त में बरसात देखने को मिली। तो वहीं पर उत्तराखंड की चकराता तहसील के लोखड़ी की बात करें तो यहां पर भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। आपको ये भी बता दें कि मैदानी इलाकों में बरसात और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से अचानक से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा और इससे मौसम बेहद सुहावना हो गया।
खंडी में अप्रैल के आखिरी में बर्फबारी हुई है। आज सुबह कल से काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, पूरी रात भर बारिश हुई और सुबह आज हम उठ के देखा खिड़की से तो सफ़ेद हो रखा था बाहर। तो अप्रैल महीने में कभी बर्फ़बारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हो रही है और काफ़ी ठंडा हो चुका, माइनस टेम्परेचर जा चुका है। और फ़ायदे के लिए तो नहीं है ये बर्फ़बारी, क्योंकि फसल जो है आ चुकी है, सेबों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और बाकी जो फसलें लगी हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है ये बर्फ़ और ये ठंडा, क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम, तो उस हिसाब से फसल भी अब निकलने को आ रही थी, लेकिन काफ़ी नुकसान भी है इसके। और भारी बर्फ़ होनी भी चाहिए, क्योंकि पानी के स्रोत जो है सूख चुके हैं काफ़ी सारे। बारिश होनी चाहिए थी बारिश, क्योंकि पानी की बहुत कमी आ रही है। चमोली जिले में पिछले 3 दिनों से बादल और धूप दोनों देखने के बाद में एक बार फिर से मौसम ने यहां पर करवट ली है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर निचले इलाकों में बरसात का सिलसिला अभी भी चल रहा है। जिले में मंगलवार रात से बदले मौसम के चलते तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा पहले से ही जिले में बरसात के साथ ही बर्फबारी की संभावना जताई थी, जिसके बाद में आज जिले में भारी बरसात देखने को मिली। उत्तराखंड में पौड़ी के व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने सीएम को ज्ञापन देकर बाजार शाम 6 बजे तक खोले रखने की यहां पर मांग करी है। शुक्रवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की पौड़ी इकाई ने एसडीएम के माध्यम से सीएम तीरथ सिंह रावत को यहां पर ज्ञापन दिया है। साथ ही संगठन के अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार की गाइडलाइन व्यापारियों पर भारी पड़ रही है। वर्तमान वक्त में शादियों के सीजन और साथ ही रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन बाजार खुले रहने का सीमित वक्त होने की वजह से कई बार यहां पर अत्यधिक भीड़ हो रही है, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जो शासन की नई गाइडलाइंस हैं उसमें सभी दुकानदारों को आदेशित किया गया है कि 2 बजे तक बाजार खुला रहेगा। इस शासनादेश के विरोध में हमारे जो प्रांतीय मंडल व्यापार मंडल है उसमें जो काफ़ी सारे जो मार्केट हैं उनकी जो भी सभाएं हैं, व्यापार सभा पौड़ी, व्यापार सभा कोहड़दार, श्री, जो अभी हमारा व्यापार मंडल पौड़ी के अध्यक्ष और पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था, उनका मुख्य रूप से कहना है कि इस समय त्योहारों का माहौल है और रमजान वगैरह भी चल रहा है, तो दुकानें ज़्यादा देर तक खुलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 2 बजे तक खुल रहा है तो उनका कहना है कि भीड़ जो है एक साथ जो है 2 बजे तक ही आ रही है, और वैसे अगर आती तो डिस्पर्स होकर के अपना शाम तक आते। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सच साबित हुई है। मौसम विभाग के कहे अनुसार प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।